दोस्तों, हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो, उसके पास इतना पैसा हो कि वो अपना हर ड्रीम पूरा कर सके, वो अपनी फैमिली का हर ड्रीम पूरा कर सके। लेकिन क्या हर इंसान ऐसा कर पाता है? नहीं दोस्तों, नहीं। केवल 10% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। वो अपनी मनचाही लाइफ जी पाते हैं, वो अपने हर सपनों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन 90% लोग अपनी पूरी लाइफ मिडिल क्लास और एक गरीब फैमिली में बिता देते हैं। लेकिन क्या रीजन है जिसकी वजह से 90% लोग अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लाइफ एक गरीब और मिडिल क्लास फैमिली में बिता देते हैं? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसे कारण जिनकी वजह से अधिकतर लोग अपनी लाइफ में गरीब रह जाते हैं और अपना पूरा जीवन गरीबी के अंदर बिता देते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं 8 पॉइंटों की आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। पहला पॉइंट है फियर, यानी कि डर। दोस्तों, जो गरीब लोग होते हैं उनको रिस्क लेने का डर लगता है, उनको फेल होने का डर लगता है, उनको लोगों की क्रिटिसाइज होने का डर लगता है। यानी कि वो कभी भी अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उनको डर लगता है कि यदि रिस्क लिया तो क्या पता क्या होगा, पता नहीं फेल हो गए तो क्या होगा। इस वजह से वो कुछ बड़ा भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यदि मैं छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट करूंगा और यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। और इस वजह से वो कोई स्टेप नहीं लेते, वो लोगों से डर जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि यदि मैंने कोई कुछ स्टार्ट किया जो ना तो आज तक फैमिली में किसी ने किया हो और ना ही कभी सोसाइटी में किसी ने किया हो, तो लोग क्या बोलेंगे। यानी कि सबसे बड़ा रोग, लोग क्या कहेंगे। तो इस वजह से वो कोई भी स्टेप नहीं लेते और वो अपनी लाइफ में एक गरीब व्यक्ति बनकर रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है फियर, जिसकी वजह से, ये फियर की वजह से लोग अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। उनको रिस्क लेने का डर लगता है, उनको असफल होने का डर लगता है, और उनको लगता है कि लोग मेरी निंदा करेंगे, लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, और इस वजह से वो डरते रहते हैं पूरी लाइफ और वो गरीब रह जाते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो है पैसेंस। दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कई सालों तक इंतजार करते हैं। कई सालों तक इंतजार करने के बाद फिर उनकी कंपनी डेवलप होती है, फिर उनकी कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है और फिर उन्हें अच्छे पैसे कमा कर देती है। लेकिन कई सालों तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है, यानी कुछ सालों तक उन्हें कुछ भी पैसा नहीं मिलता, उन्हें इंतजार करना पड़ता है। लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं करते। वो कोई काम स्टार्ट करेंगे, 4-5 महीने तक इंतजार करेंगे, यदि उन्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देते तो फिर वो उस काम को वहीं पर बंद कर देते हैं, उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जो काम स्टार्ट करते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते और फिर कोई दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। और फिर उसके अंदर भी जब उन्हें रिजल्ट्स दिखना नहीं दिखते तो फिर वो उस काम को भी छोड़ देते हैं, और ऐसे करते करते पूरी लाइफ निकल जाती है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से लोग गरीब रह जाते हैं, क्योंकि उनको पैसेंस नहीं होता। वो कोई भी काम करते हैं तो उनको कुछ दिनों का या कुछ महीनों का पैसेंस नहीं होता। उनको लगता है कि बस जल्दी से रिजल्ट मिल जाए, जल्दी से पैसे आना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको जितने ज्यादा पैसे कमाने हैं, आपको उतना ही ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, उतना ही आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, जो कि गरीब लोगों के अंदर नहीं होता, पुअर लोगों के अंदर नहीं रहता, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है उनकी गरीबी का। और दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो है पुअर मेंटेलिटी। दोस्तों, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनकी जो सोच है, उनकी जो मेंटेलिटी है वो बहुत पुअर होती है। इस वजह से भी वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वो सोचते ही छोटा है, छोटा सा सोचते हैं, और जिस वजह से वो छोटा सा ही कर पाते हैं, बड़ा नहीं कर पाते। और जो चौथा रीजन है वो है डिसीजन मेकिंग पावर। दोस्तों, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही लो होती है। यदि आप उनको जाकर कोई बिजनेस बताओगे, उनको बोलोगे कि ये बिजनेस है, इसको स्टार्ट करो, इसको स्टार्ट करोगे, इसको करोगे तो तुम बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हो, तो उनके अंदर इतनी डिसीजन लेने की पावर नहीं है कि वो उस टाइम आपको बता सके कि वो इस बिजनेस को करेंगे या फिर नहीं करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि मैं अपने दोस्तों से पूछ कर बताता हूँ, मैं अपने फैमिली वालों से पूछ कर बताता हूँ, और इस वजह से फिर वो टाइम निकल जाता है और फिर वो नहीं कर पाते जो आप उनसे करवाना चाहते हो, वो फिर वो पैसे नहीं कमाना चाहते। दोस्तों, उनके दोस्त भी ऐसे ही, वो भी गरीब है, तो वो उन्हें भी ऐसी नॉलेज देंगे, वो ना मना कर देते हैं, अरे नहीं कुछ मतलब नहीं है, ये कंपनी है, ये फ्रॉड कंपनी है, और ऐसे बोलकर फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते। और यह एक बड़ा रीजन बन जाता है उनकी गरीबी के पीछे, क्योंकि उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत ही कम होती है। और जो ये पांचवा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, यह है सेविंग मनी। दोस्तों, आपने अमीर लोगों को देखा होगा,
वो चाहे से 1 लाख रुपए कमाए, लेकिन 1 लाख में से वो 50,000 खर्च कर देंगे, तो जब उनके पास 50,000 रुपए बचते हैं तो उन बचे हुए पैसे को वो अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, अच्छी जगह काम लेते हैं, ताकि वो 50,000 आगे जाकर मल्टीप्लाई हो सके। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो पैसों की बचत नहीं करते, वो पैसों की सेविंग नहीं करते। वो 10,000 रुपए कमाएंगे तो पूरे 10,000 को खर्च कर देंगे, या फिर 1-2 हजार बचा भी लेते हैं तो फिर उनको अपने जेब में रखते हैं या फिर कहीं पे रख देते हैं, जिनकी वजह से वो फ्यूचर में मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। और मल्टीप्लाई नहीं होने की वजह से उन जो 2,000 रुपए हैं उनकी वैल्यू घटती जाती है, कम होती जाती है, और फिर आगे जाने पर 2,000 तो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, लेकिन जो चीजें हैं, जो मार्केट है, उसका प्राइस बढ़ जाती है, इस वजह से 2,000 की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने पे ध्यान देते हैं, हमेशा अपने पैसों को ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो सेविंग मनी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, पैसों की बचत पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं करते, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है उनकी गरीबी का, क्योंकि अमीर लोग पैसों की सेविंग करते हैं लेकिन गरीब लोग पैसों की सेविंग बहुत कम करते हैं। और जो छठा पॉइंट है वो है रेट रेस। दोस्तों, ये तो आपने इंडिया में बहुत ज्यादा देखा हुआ, चूहा दौड़। एक व्यक्ति यदि जॉब की तैयारी कर रहा है तो सबके सब लग जाएंगे जॉब की तैयारी करने में। एक व्यक्ति यदि कोई दुकान खोल रखा है जिसमें उसको अच्छा पैसा मिल रहा है, वो अच्छे पैसे कमा रहा है, तो बाकी के लोग भी दुकान खोल लेंगे कि ये अच्छे पैसे कमा रहा है, मैं भी अच्छे पैसे कमाऊंगा। यानी कि एक व्यक्ति जो कर रहा है बाकी के सारे भी वही करने लग जाते हैं। इसकी वजह से वो अलग नहीं कर पाते, अलग सोच नहीं पाते, कुछ बड़ा नहीं कर पाते, बाकी सबसे अलग नहीं कर पाते, और वो अपनी लाइफ में एक रीजन क्रिएट कर देते हैं गरीब रहने का। दोस्तों, आपने इंडिया में बहुत बार देखा होगा कि अधिकतर लोग सरकारी जॉब के पीछे लगे रहते हैं। अधिकतर इंडिया में अधिकतर युवा सरकारी जॉब के पीछे लगे रहते हैं कि कैसे भी करके उनको सरकारी जॉब लग जाए, और जिसकी सरकारी जॉब लग जाती है उसे तो ऐसा लगता है कि मैं ही हूं और तो कोई है ही नहीं, मेरी तो सरकारी जॉब लग गई, अब तो मैं यहाँ का बादशाह बन गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आजकल सरकारी जॉब की वैल्यू कैसे घटती जा रही है, धीरे धीरे सरकारी जॉब की वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लोग सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं। यानी कि वो रेट रेस में काम करते हैं। वो लोग, एक व्यक्ति जो काम कर रहा है यदि वो उसमें अच्छे पैसे कमा रहा है तो बाकी के सारे उसके पीछे चले जाएंगे कि ये अच्छे पैसे कमा रहा है, हम भी यही काम करते हैं, हम भी अच्छे पैसे कमाएंगे, और जिस वजह से वो अपने लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते, कुछ अलग नहीं कर पाते बाकी लोगों से, और वो अपनी लाइफ में एक ऐसा रीजन बना लेते हैं कि जिस वजह से वो गरीब रह जाते हैं, जिस वजह से वो बड़ा सोच नहीं पाते, बड़ा कर नहीं पाते। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है उनकी गरीबी। और जो सातवां पॉइंट है वो है नॉट वर्किंग ऑन योर ओन। यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो कभी भी अपने ऊपर काम नहीं करते। दोस्तों, आपने किसी भी अमीर व्यक्ति को देखा होगा, किसी भी सक्सेसफुल पीपल को देखा होगा, वो हर रोज किताबें पढ़ता है। यानी कि वो महीने में 2-3 किताबें तो पढ़ ही देता है। वो रोज एक्सरसाइज करता है, रोज कुछ वर्कआउट करता है, रोज अच्छा खाता है। यानी कि वो अपने ऊपर टाइम स्पेंड करता है, वो अपने ऊपर टाइम लगाता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि मेरी नॉलेज बढ़ेगी तो मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा, यदि मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं अच्छे से रहूंगा, तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा, ज्यादा वर्क कर पाऊंगा। लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं करते। गरीब लोग कभी भी अपने ऊपर काम नहीं करते, कभी भी वो अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, कभी भी वो कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते। इस वजह से उनका जो माइंड सेट है वो पुरानी नॉलेज के साथ चलता रहता है। यानी कि वो बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ, बढ़ती दुनिया के साथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता, जिसकी वजह से वो कुछ अलग सोच नहीं पाते, कुछ अलग बड़ा कर नहीं पाते, और वो एक बड़ा सा रीजन बना लेते हैं अपनी लाइफ में गरीब रहने। और दोस्तों, जो मैं आपको 8वां पॉइंट बताने वाला हूं, ये मेरे को सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट लगता है, क्योंकि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि हर गरीब व्यक्ति के साथ है। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में मिडिल क्लास रह जाता है, अपनी लाइफ में गरीब रह जाता है, हर उस व्यक्ति के साथ, और वह है वांट टू बी रिच बट डोंट वांट टू एनीथिंग। यानी कि अमीर बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो काम करना पड़ता है, वो कोई नहीं करना चाहता। दोस्तों, आप किसी व्यक्ति को जाकर बोल दो कि ऐसा ही ये बिजनेस है, ऐसा ये कोई भी काम है, या आप उसे बोल दो कि ये MLM की कंपनी है, इसमें बढ़िया प्रॉफिट देगी, ये फ्यूचर में आपको बढ़िया प्रॉफिट देगी, यदि आप इसमें काम करते हो तो आप अच्छे पैसे कमाओगे। अब उसको ये तो है
कि वो पैसे कमाना चाहता है, वो चाहता है कि वो अधिक से अधिक पैसे कमा सके, लेकिन वो सोचता है यार कौन माथापच्ची करेगा, कौन इतना काम करेगा, कौन लोगों से बातें करेगा, कौन लोगों को इन्वाइट करेगा, कौन लोगों से इतनी माथापच्ची करेगा। और इस वजह से वो अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाते। वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए जो हार्डवर्क करना पड़ता है, जो टाइम देना पड़ता है, वो टाइम वो देना नहीं चाहते, वो काम वो करना नहीं चाहते। इस वजह से वो अपनी लाइफ में अब गरीब रह जाते हैं, इस वजह से वो अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाते। तो दोस्तों ये थे 8 पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिनकी वजह से अधिकतर लोग अमीर नहीं बन पाते, जिनकी वजह से अधिकतर लोग अपना पूरा जीवन एक मिडिल क्लास और एक पुअर फैमिली में बिता देते हैं। और यदि आपके अंदर इनमें से एक भी पॉइंट है ना, तो उसको अपनी लाइफ में से निकाल देना, क्योंकि ये एक ऐसे रीजन है जो मैंने कई जगह रिसर्च करके आपके सामने लाया हूं, क्योंकि ये एक ऐसे रीजन है, ये ऐसे कारण है जिनकी वजह से अधिकतर लोग अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाते। और यदि इनमें से एक भी रीजन आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको टाइम लग सकता है, आपको समय लग सकता है, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, तब आप अमीर बन पाओगे, तब आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे 8 रीजन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, यदि आपको ये रीजन पसंद आए, यदि आपको सच में लगता है कि ये रीजन है जिनकी वजह से एक व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता, अधिकतर व्यक्ति अमीर नहीं बन पाते, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या रीजन है जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ में पैसे वाले नहीं बन पा रहे, क्या रीजन है जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।